आओ महाराज, बड़ी द्वारिकाधीश। आपका स्नेह है, कोई ना कोई महापुरुष आप तो जब कोई कहता है कि हनुमान किला सब हमारे घर के ये हो करुणा में। अपने महापुरुष फोन करते हमारी 14 साल में तो होती है के लिए। हाँ, श्री जी को बहुत अच्छा विराजो महाराज जी बैठे। हाँ, धन्यवाद। मोनिका जी, राधे राधे। श्री हरिवंश। प्रणाम महाराज जी। श्री हरिवंश। महाराज जी, मैं मरने से बहुत डरती हूँ। मैं डेड बॉडी को भी नहीं देख सकती, क्योंकि ऐसा करने से मुझे डिप्रेशन हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी मरने मरना वाली तो हूँ। पड़ेगा सखी, मरना तो पड़ेगा, चाहे डरो चाहे न डरो। एक गति है, जैसे एक कभी आप अपने को बच्चा रूप में देखा, फिर आप यौवन हुई, अब धीरे धीरे अवस्था ढल रही है, तो अगली जो अवस्था आने वाली है, जरा अवस्था, वृद्धावस्था, उसके बाद जो अवस्था आती है वो क्रम है, उसका नाम है मृत्यु अवस्था। अच्छा, ये अवस्था किसी अवस्थाओं को लेकर के नहीं रुकती कि अभी जवान है तो आएगी नहीं, जवान में भी आ जाएगी मृत्यु अवस्था, गर्भ में भी आ जाएगी, बाहर आ जाए। इसी डर से मुक्त करने के लिए सत्संग होता है, इसी डर से मुक्त करने के लिए। ये कपड़ा हमारा है, और अगर हम इससे आसक्ति कर लें और दूसरे कपड़ा खरीदने की ताकत ना हो, तो अब इसमें जरा भी आप ऐसे भी करेंगे तो छाती पे लगेगा। और अगर हमारे पास व्यवस्था है कि ऐसे मैं हजारों खरीद लूंगा, तो आप फाड़ भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, धन है ना हमारे पास। ये शरीर में इतनी आसक्ति हो गई, और धन है नहीं हमारे पास, नाम रूपी धन, परम धन राधा नाम, कृष्ण नाम, राम नाम, हरि नाम। अगर ये नाम रूपी धन है और भाव देह मिल जाए, तो जीते जी मृत्यु को स्वीकार करना हमारे लिए महोत्सव हो जाएगा, डर खत्म हो जाएगा। इसी डर से बचने के लिए जो शभीत आवा सरनाई रखियो ताई, भगवान कहते उसे प्राण के समान। तो चलो निर्भय भगवान का आश्रय लो, मृत्यु तुम्हें भयभीत नहीं कर पाएगी। अगर राधा नाम का आश्रय ले लो, श्री जी के, प्रिया प्रीतम के, हरि के चरणों का आश्रय ले लो, तो मृत्यु तुमसे भयभीत हो जाएगी। जो सारे जगत को भयभीत करती है, वो मृत्यु भयभीत हो जैसे जाएगी। आपको सुना है, मैं सच में भयभीत जो थी ना, तो आप बहुत कम हो गया। हाँ, कम नहीं, मिटा दो, नाम जप करो, बिना नाम जप के भय नहीं। आप क्या समझते हो, बड़े बड़े अंग रक्षक बलवान खड़े हो आपके पास, तो आप क्या समझते हो आप निर्भय हो जाओगे? नहीं, कोई भी नहीं है। हरि शरणम हरि, निर्भय कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और अगर भगवान से विमुख है जीव, तो पता नहीं कौन अंग रक्षक है कि अंग भक्षक है, पता नहीं चलेगा। कब दिमाग में क्या सवार हो जाए किसके, वही राधे श्याम। भगवान की लीला, जो हम अपना समझते हैं उसी में काल बैठ सकता है, उसी की बुद्धि से हमारा नाश करा सकता है। एक सामर्थ्यशाली भगवान हरि शरणम हरीश, वो ही बचा सकते हैं। ये भय सबको व्याप्ता है सखी, आपको ही नहीं, कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। एक चींटी भी है ना, ऐसे अंगुली करो तो वो भयभीत होकर भाग पड़ेगी। कोई भी नहीं जो मृत्यु से, ब्रह्मा भी डरते हैं क्योंकि उनकी भी एक सीमित आयु है। अगर निडर है कोई, अभय कोई है, तो शरणागत अभय विरद पतित पावन बाने। जिनका बाना है पतित पावन, और आए हुए शरणागत को अभय दे देते हैं। उन भगवान की शरण, उन प्रियाजू की शरण के सिवा कोई ऐसी जगह नहीं जहां भय ना हो। और भगवान की शरण में हो तो कोई ऐसी जगह नहीं जहां भगवान मेरे ना हो। तो जब मेरे अपने भगवान है, बोले देखो बहुत यहाँ चेकिंग हो रही, यहाँ तो बड़े बड़े बंदूक, डरो मत। बोले जिनका है सब वैभव ना, तो अपने हैं, फिर कोई अनंत ब्रह्मांड मेरे मालिक के, वो मेरा यार है, वो मेरा दिलवर है, वो मेरा प्रीतम है, वो मेरा साहब है। आप क्या परेशानी, चलो जिधर चलो, और आप अनुभव करोगे। अगर सच्चाई है आपके हृदय में वास्तविक, तो आपको दिखाई देगा मेरे प्यारे का इशारा, हर जगह दिखाए। अपने लोग तो बाबा जी कदम कदम पे उन्हीं का सहारा, उन्हीं का अनुभव होता है। कदम कदम पे देखा है उनका दुलार, उनका प्यार, और उनकी डांट देखी। अगर किसी ने डांटा है तो लौट के चिंतन किया है कि क्यों डांटा है इसने, तब आया मेरे प्रभु ने डांटा है, देखो कुछ कमी है क्या, हाँ ये कमी है, इसको सुधारो, इसीलिए प्रभु डांट रहे हैं। विविध रूपों में मेरे प्रभु मुझे दुलार देते हैं, मुझे डांटते हैं, मुझे सही मार्ग में चलाते हैं, मुझे ऊपर उठाते हैं, करते वो सब आप हैं। और जयकार अपने भक्ति की करवाते हैं, है करे करावे आप सब, और जनई बढ़ाई दे, भक्त को बढ़ाई देते हो, करते आप सब कुछ है। तो भयभीत होने की जरूरत नहीं,
हरिशरणम, भगवान की शरण होने की जरूरत है जी। अमन शर्मा जी राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, रामचरितमानस में भगवान हनुमान जी के चरित्र में वर्णन आता है कि हनुमान जी महाबलवान, ज्ञानियों में अग्रगण्य, अष्ट सिद्धि नव निधियों से युक्त होने के बाद भी बेहद विनम्र थे और वो अपनी सभी शक्तियों में सफलताओं का श्रेय भगवान श्री राम जी को ही देते थे। महाराज जी, वर्तमान समय में व्यक्ति को थोड़ा सा पद सम्मान होने पर भी अभिमान होने लगता है। अतः महाराज जी मार्गदर्शन करें कि अभिमान वही रहित कैसे अभिमान रखें? होगा जिसको राम जी का दासत्व नहीं प्राप्त है ना बच्चा। हाँ, जो दैन्यता हनुमान जी में है वही राम जी के हर दास में होगी जो उस कोटि से समर्पित होगा। तनुवांग मनोभीर अमलई सोहम तवैवाश्रिता, जो शरीर से, मन से, वाणी से भगवान के चरणों के दासत्व को प्राप्त है, उसमें कभी अहम जागृत नहीं हो सकता। अहंकार ये मलिन अंतःकरण में जागृत होता है। मलिन अंतःकरण उसे कहते हैं जो देह भाव में होता है। हनुमान जी महाराज भगवत दासत्व के भाव के आचार्य हैं। उनकी दैन्यता तो उनकी कृपा से ही आएगी। यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई। तो अब जो सत्संग से बिलग हैं, भले शास्त्र ज्ञान है लेकिन साधु संग नहीं है, जो भगवत प्रेमी महात्मा है, तो दैन्यता नहीं आएगी। फिर संसारी आदमी जो पद प्रतिष्ठा में है, इनका तो कहना ही क्या है। अरे विद्वान पुरुष, ज्ञानी पुरुष यदि भगवत प्रेमी महात्मा का सानिध्य नहीं है तो अहंकार गलित नहीं हो सकता। तपस्या का अहंकार होता है, साधना का अहंकार। ये तो विषयी संसार के पदों का अभिमान, ये तो बहुत साधारण बात है। एक बार महाप्रभु चैतन्य देव जी कीर्तन करते हुए जगत मंगल कर रहे थे, तो एक महात्मा भारत की समस्त नदियों की परिक्रमा किए और केवल दूध या फल का आहार लेते थे। तो बहुत तपस्या होती, जितेंद्रियता। भारत की नदियों की परिक्रमा कोई ऐसे बिना वीतराग वो ये थोड़ी हो सकता है। महान वैराग्यवान होगा तभी कष्ट सहते हुए। तो उन्होंने मन में सोचा कि जब मैं महाप्रभु के कीर्तन में जाऊंगा तो हमारा बड़ा आदर होगा कि देखो मैं तो भारत की नदियों की परिक्रमा किए हूं। ऐसा जो ही कीर्तन में गए तो महाप्रभु का कीर्तन रुक गया और उनका कौन ऐसा आ गया जिसके आने से मेरे हृदय का प्रेम सूख रहा है, निकालो बाहर। तो वही महात्मा आए थे, उनको निकाल दिया गया। जो भी बाहर किए गए तो उनको रोना आया कि प्रभु आप तो करुणामय हो, आपका अवतार ही हुआ है मुझ जैसे पतितों को पावन करने के लिए। महाप्रभु स्वयं दौड़ गए, उनको हृदय से लगा लिया, कीर्तन में सम्मिलित कर लिया। हमारी बात समझे। थोड़ा सा भी साधना का भी अहंकार हमारे प्रभु को पसंद नहीं है। हनुमान जी तो ज्ञान समुद्र है, भगवान शंकर ही तो हनुमान जी बने हुए हैं। वो रामेश्वर रूप से उनकी पूजा कर रहे हैं और वो हनुमान जी रूप से उनके चरणों को अपनी गोद में धारण किए हुए हैं। पर जीव जो है, जब तक भगवान का भजन करके भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से भगवत दासत्व नहीं प्राप्त करता, तब तक अहंकार कोई छोटी मोटी वस्तु थोड़ी है। इसी से पूरा सृष्टि का संचालन होता है। संस्कृति मूल सूल प्रदनाना, सकल शोक दायक अभिमाना, ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। भगवान अपने सेवक को बहुत प्यार करते हैं, तो जहरीला फोड़ा रहने नहीं देते। ये अहंकार जहरीला फोड़ा है, ऑपरेशन करके बाहर कर देते हैं। भगवान को देख करके गरुण जी का संशय में हो जाना ये आश्चर्यचकित बात है। हरि वाहन है, गरुण महाज्ञानी गुण राशि, और जब नागपाश में बंधे सरकार को देखा तो विचार किया ये वही ब्रह्म है जिनका नाम स्मरण करने से भव बंधन से छूट जाए। वो प्रभु नाग बंधन में बंधे हुए हैं और मैं उनको मुक्त कर रहा हूं। ऐसा संशय होते ही अशांति पैदा हो गई। तभी जब भगवान शंकर के पास गए तो भगवान शंकर ने देखा, कीन हो इसका बहु अभिमाना, सो खोवन चा कृपा ने, जाओ काकभूषुंड जी के पास। क्योंकि पक्षियों के राजा गरुड़ जी, और पक्षियों में काक को सबसे, पर वो महान महिमा युक्त भगवान राम की भक्ति से युक्त, सारा अहंकार गलित हो गया। अहंकार जहां प्रभु को भूले और अपनापन शरीर को लेकर या किसी को गुण को लेकर हुआ, वही अहंकार हो जाएगा। और जब केवल प्रभु की स्मृति है तो अहंकार की गुंजाइश नहीं रहती। फिर बेचारे संसार में आसक्त, इनकी तो गणना ही नहीं है। हम तो साधक तपस्वी महात्मा की बात करते हैं कि अगर भगवत विस्मरण हो जाए तो अहंकार वहां भी प्रवेश कर जाए। अखंड स्मृति इसीलिए कहा गया निरंतर तैल धारावत भजन, कि कहीं अहंकार प्रकट न हो जाए।
और दैन्य भगवान को बहुत प्रिय है, अहंकार भगवान को प्रिय नहीं है। जगत में तो अहंकार से ही जीते हैं। बोले हम गए, हमारा सम्मान नहीं हुआ, ऐसा वैसा, तो मान अपमान सम्मान दुख सुख लाभ ये सब अहंकार के ही बच्चे हैं, अहंकार में ही सब ये है। और जब साधु का अहंकार गलित हो जाता है तो शत्रु मित्र सम जानी, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि, यह जो कृपा हरिवंश। न दुख है न सुख है, न लाभ है न हानि है, न मान है न अपमान, न निंदा है न स्तुति है, न शत्रु है न मित्र है, वो भगवदानंद में, वो भगवान के प्रेम में मगन महात्मा होता है। तो नाम जप करे, संतों की वाणी खूब ध्यान से सुने और अपने आचरण अच्छे करे, तो भगवान की कृपा से धीरे धीरे अहंकार जो हमें जन्म मरण के चक्कर में फंसाता है, उससे हमारी मुक्ति हो जाती है। भरतलाल जी के लिए 2 शब्द। हाँ, भरतलाल जी के लिए तो जनक जी कहते हैं कि वशिष्ठ जी और जनक जी जैसा कोई ज्ञानी नहीं है। जनक जी कहते हैं भरत जी की महिमा को देख करके मेरी बुद्धि जो ब्रह्म में प्रवेश पाई हुई है, ऐसी कंपायमान हो रही जैसे एक बहुत विशाल दरिया हो अगाध, और कोई अबला खड़ी हो जिसे तैरना भी ना आता हो, तो जैसे उस दरिया को देखकर पार पाने की गति उस अबला युवती में नहीं है, ऐसे ही मेरी बुद्धि जो ब्रह्म स्थित है, भरत के प्रेम की महामहिमा को देखकर कंपायमान हो रही है। जहां जनक जैसे ज्ञानी की भी बुद्धि प्रवेश नहीं पाती, वो भरत जी का प्रेम है। भरत सरिस को राम सनेहु, जग जप राम राम जप। भरत जैसा और कौन भगवान का प्रेमी हो सकता है। सारा संसार राम राम जपता है और स्वयं राम जी श्री भरत श्री भरत श्री भरत। जब चित्रकूट में जहां बोलते सिया राम, तो जड़ चैतन्य द्रवित हो जाता और सब जगह से निकलता सिया राम प्रेम में भूमि। भरत सरिस को राम। हम तो उनके चरणों में प्रणाम करके किनका मांगते हैं कि आराध्य देव के प्रति ऐसा किनका प्रेम का जागृत हो जाए। जी। प्रशांत जी मध्य प्रदेश से। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव मैं शिव उपासक हूँ, नित्य शिवलिंग की पूजा अर्चना करता हूँ। गुरुदेव जैसे कोई भक्त शिवलिंग की पूजा के दौरान शिवलिंग पर अष्टगंध से त्रिपुंड लगाता है अथवा प्रणव शिवलिंग पर लिखता है, उसी प्रकार मेरे मन में राधा लिखने का भाव आता है और मैं राधा नाम लिखता हूँ। किंतु जैसे ही कोई अन्य भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, वो राधा नाम अष्टगंध जल के साथ बह जाता है। गुरुदेव क्या मैं शिवलिंग पर राधा नाम लिखकर राधा नाम का अपमान तो नहीं कर रहा? महाराज जी मेरा उचित मार्गदर्शन करें। आंतरिक भाव को समझे। हम शिव की प्रसन्नता के लिए राधा नाम तो लिखें, पर भाव के द्वारा भाल में उनके लिख दें, भाल में लिख दे, ऐसा उसमें कोई दोष नहीं रहेगा। ठीक है। शुभम शर्मा जी। जय जय श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। जिस प्रकार पूज्य महाराज श्री आपका जीवन प्रारंभ से ही वैराग्य भगवत प्राप्ति का रहा है, इस मार्ग को पाने की नींव मजबूत होती गई, लेकिन हम जैसे आदम संसारिक ग्रस्त मनुष्य जिनकी परमार्थ की नींव माया ने खोखली कर दिया, वो परम प्रभु की याद या उनकी प्राप्ति कैसे कर सकते हैं इस माया के घिराव से बचकर? ट्रेन कहाँ से चलती है, हमको वहां जाने की जरूरत है क्या? जब मथुरा स्टेशन में खड़े हैं तो ट्रेन कहाँ से चली, वहां से जाके चढ़ोगे क्या? किसका प्रश्न है? तो समझिए आप, अगर ट्रेन मथुरा आ गई है और हमें जाना है जहां, तो कहाँ से चली मैं उसकी खोज नहीं करता हूँ, वहीं हम सवार हो जाते हैं जहां से हमें ट्रेन मिलती है। समझ रहे ना? ये जीवन की यात्रा प्रभु मुझे कहाँ से कैसे लाए हैं। अब आपके सामने ट्रेन है, बस डिब्बे में बैठ जाओ। डिब्बे में दम नहीं होती, इंजन बहुत पावर का है। इंजन में 2 ही 4 लोग रहते हैं, डिब्बे में सैकड़ों हम लोग रहते हैं। इंजन से ज्यादा घसीटता है डिब्बा लोगों को, लेकिन डिब्बे में चलने की ताकत नहीं होती, वो इंजन के कनेक्शन से चलता है। यहाँ इष्ट देव आचार्य इंजन है, उन्हीं से चलता है। अब जहां तुम मिले हो यही तुम्हारा स्टेशन है, तुम यहीं चुपचाप बैठ जाओ, पीछे जाने की जरूरत नहीं कि जहां से आए हो। राधा 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 और मैं आपकी शरण में हूँ, तो डिब्बा में बैठ गए तो जहां इंजन जाएगा ना, वहां डिब्बा भी सैकड़ों को लेके पहुंच जाता है। जबकि सामर्थ्य नहीं डिब्बे में, कनेक्शन हटा के देखो, एक कदम नहीं चल पाएगा, है नहीं? तो सामर्थ्यवान श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, भव सागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। आप ये समझो कि जितनी कसाई हुई है ना,
वो आप लोगों के लिए तो हुई है, जितनी कसा गया है, क्योंकि सैकड़ों को घसीट के चलना है। तो तुम्हारे अगर पुर्जा अब डूबने वाला तो डूब रहा है, बचाने के लिए आप गए और आपने संभाला नहीं अपने आप को, कूद गए, तो पहले तुम मरोगे फिर वो मरेगा। समझ रहे हो ना? क्योंकि डूबने वाला पहले तुम्हें डुबा के सांस लेना चाहेगा। उसको भी बचाओ और अपने को भी बचा सको, तब इस मार्ग में निकाला जाता है। भगवान अपने पार्षद को निकालते हैं, नहीं तो माया ऐसी थोड़ी है डूबने वाले को निकालो पहले तुम्हें डुबोएगी। इसके बहुत रूप है, बहुत आकर्षण है। तो बहुत जला के भून के तैयार करके तब एक पार्षद भगवान जैसे तैयार करते हैं। अब वो जितनी क्षमता भगवान ने दी, लाखों को, करोड़ों को, विश्व को, या 10 को, 20 को, गांव को, नगर को, वो भगवान की। आपको उसी में सम्मिलित हो जाना, उसी नाव में बैठ जाना है। वो जो केवट है बड़ा चतुर, लाखों को पार किया है। नाव ऐसी छेद हो नहीं सकता। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, बहु सागर सुख तरत निकट हरिवंश। कई बार हम उदाहरण देते हैं कि अंगद जी की सामर्थ्य नहीं थी रावण की सभा में पैर जमाने की। जो कैलाश को महादेव और पार्वती और पार्षदों सहित उठा सकता है, उसकी दरबार में कोई बोल दे ऐसी सामर्थ्य थी क्या? एक अंगद क्या, ऐसे लाखों सूरवीर वहां घुटने टेकते थे। जिस दरबार में अंगद ने कहा था पैर जमा दिया, उठा दो तो राम जी वापस लौट जाएंगे, सिया जी हार जाएंगे, ये किसके बल से कहा था? राम प्रताप, प्रताप शब्द पे आओ, राम प्रताप सुमिर पन रोपा। पूछा नहीं भगवान से कि मैं प्रण लेने वाला हूं, सीधे भगवान का स्मरण करके कहा कि सभा में पैर जमाता हूं। अरे अहंकारी, तू अगर समझता है राम जी मनुष्य तो मैं उनका एक छोटा सा दास हूं, मेरे पैर को उठा दे, सिया जी हार जाएंगे, राम जी वापस चले जाएंगे। उठा तो एक एक वीर तो हिला ही नहीं सका, 10-10 हजार वीर चरण अचल। भगवान की सामर्थ्य है, राम प्रताप इस समय उस पे उदित है। कोई किसी रावण झुका तो मारा ऐसे, हट, राम के चरण पर तब बचेगा, मेरे चरणों पर से नहीं। बिल्कुल निस्तेज कर दिया पूरी सभा को और सिंहवत वहां से। तो ये प्रताप भगवान का होता है, उसी प्रताप में आप सम्मिलित हो जाओ, आपको कोई समस्या ही नहीं। जैसे जो शास्त्रों को पढ़ा गया, जो सुना गया, जो साधना की गई, उससे बात समझ में आई। ए भाई, तुम अंदर से भगवान की शरणागति, हे नाथ मैं आपका हूं, और जपो राधा राधा, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ, खत्म खेल। वहीं पहुंच जाओगे। चतुर खेवैया जहां उतरता है वहीं तो सब सवारी उतरती है ना। खेवैया ने मेहनत की, बहुत ट्रेनिंग की है तब लेकिन आप बिना ट्रेनिंग के, बिना पसीना चुहाए वहीं उतर जाते हो नहीं। और वो खेवैया तो बहुत सावधानी से खेल रहा है और आप लहरों का आनंद ले रहे हो। ये सुविधा, ये हमारे ऊपर कृपा हुई भगवान की कि मुझे साधु समागम मिला। यही तो लाभ है साधु समागम, कि जो हम तपस्याहीन, जो हम साधनहीन, संसार राग में ग्रसित हैं, संत कृपा से वही परम पद मिला जो संतों को मिलता है। इसीलिए तो मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। मुझे भगवान ने कृपा करके अपने भक्तों का संग दे दिया। इसलिए ये संशय न करे कि इनको जो प्राप्त होगा मुझे कैसे प्राप्त। जहां माँ जाएगी वहां बच्चा में जो गोदी का बच्चा वहीं जाएगा, क्योंकि माँ के सिवा कोई सहारा नहीं। तो जहां गुरु जाएंगे वहीं शिष्य जाएंगे, जहां आराध्य देव विराजमान वहां गुरुदेव जाएंगे। तो गुरुदेव ने स्वीकार किया है, तो आराध्य देव गुरुदेव के प्रताप से हम वहीं जाएंगे। पक्का निश्चय रखे, पर यह निश्चय तभी पक्का माना जाएगा जब उनकी आज्ञा पे चलोगे। मनमानी आचरण करोगे, मनमानी आचरण गुरु भी करने लगे तो उसको भी नरक जाना पड़ेगा। हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मा परई। शास्त्रों में जो वर्णन, ऐसा ये मनमानी आचरण नहीं। मनमानी आचरण शिष्य करे तो नरक जाएगा, मनमानी आचरण गुरु करे तो नरक जाएगा। सिद्धांत कानून तो कानून है। अभी मनमानी आचरण कोई बड़ा पदाधिकारी करे हमारे राष्ट्र का, तो उसको भी न्यायाधीश जो है, व्यवस्था जो कानून की, उसके अंतर्गत जेल भेज देगा? नहीं भेज देगा ना। तो बस ऐसे ही समझो, ये भागवतिक विधान है। तो हम अगर गुरु की शरण में हो गए तो हम ऐसे हो गए जैसे चतुर खेवैया की नौका में बैठ जाएं, वो पार कर देंगे। चिंता क्या कर लिए? हमें तैरना नहीं आता और नाव चलाना भी नहीं आता, पर हम पार हो जाएंगे,
क्योंकि हम नाव में बैठ गए, भगवान के आश्रित हो गए। जी धन्यवाद। आओ महाराज हाँ धन्यवाद धन्यवाद। बड़ी कृपा वो प्रेस दर्शन आपका मिलता है। कभी हम तो सेवक हैं आपके, जब चाहो तब आप आ जाओ। आपके दर्शन से बड़ा आनंद। बड़ी कृपा। बस निरंतर अपने आराध्य देव का नाम जब चलता रहे। भगवान की त्रिगुणात्मिका माया बड़ी भ्रम पैदा करने वाली है, और भगवान का नाम उसी भ्रम का नाश करता है। अगर नाम जप नहीं चलेगा तो भ्रम में हमारे से चूक हो सकती है। हाँ, भ्रम क्या है? इंद्रियों के भोगों में सुख मानना, इंद्रियजन्य भोगों में सुख बुद्धि कर लेना, ये भ्रम है। भगवान के नाम रूप लीला धाम में परम सुख है, यही सत्य वस्तु है। अपना स्वरूप भगवान का अंश, सुख राशि, उसी में परम सुख विराजमान है। हम भगवान के अंश हैं। तो इस बात का बोध करने के लिए और भ्रम से बचने के लिए निरंतर नाम का पहरा चाहिए। नहीं, नाम पाहरू दिवस निश ध्यान। तो शियाजू कैसे लंकापुरी में रह रही, हनुमान जी महाराज बता रहे हैं, नाम पाहरू दिवस। तो ये संपूर्ण संसार त्रिगुणात्मिका माया के अहम से स्फुरित हो रहा है। मानो हमको जैसे लंका में वास मिल गया हो। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब अंदर बैठे हुए हैं। अहंकार अपनी रौब दिखा रहा है। अब मुझे अहंकार अपने अधीन करना चाहता है, तो कैसे बच सकते हैं? नाम पाहरू दिवस निशि, ध्यान तुम्हार, हर समय भगवान का स्मरण करते नाम जब। अपने तो भगवान के दास हैं, अपना तो एक ही कार्य है, भगवद स्मरण परायण रहना। धन्यवाद धन्यवाद। बड़ी कृपा संत, बड़ी बड़ी। महाराज जी, क्रोधी मन को कैसे शांत करूं? क्रोध का मूल काम है। क्रोध की स्वयं की सत्ता नहीं। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। पहली बात ये कि आजकल अपने लोग ऐसे आचरण करते हैं जिससे हमारी क्षमता शारीरिक और बौद्धिक दोनों नष्ट हो रही। खान पान और ब्रह्मचर्यहीनता, जो दृष्टि में ही नहीं देखा जा रहा, उस पर सुधार ही नहीं किया जा सकता। क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के पास मोबाइल है, छोटे छोटे बच्चे गंदी हरकतें करके अपने को नष्ट कर रहे हैं। अब कैसे, जब नींव ही खराब है तो हम महल की बात कैसे कर सकते हैं कि बहुत बढ़िया बिल्डिंग बन सकती है? अगर संयम से रहा जाए, गृहस्थ भी ब्याह भी हो जाए तो भी संयम से रहा जाए, खान पान पवित्र किया जाए और प्रभु का नाम जप किया जाए, तो हमारी निर्णायक गलत है। हमें क्रोध कब आता है? जब हमारे निगेटिव प्रतिकूल कोई बात होती है। मतलब पॉजिटिव अनुकूल में कभी क्रोध आया है क्या? आप देखो, आ ही नहीं सकता। जब हमारे कोई विचार पॉजिटिव हो, अनुकूल, व्यवस्थित, तो फिर हमें क्रोध आएगा ही नहीं। तो जिसको हमने प्रतिकूल और निगेटिव माना है, उसका निर्णय करने वाली अगर हमारी बुद्धि ठीक हो तो हम अपने आप को बचा लेंगे और सामने वाले को भी बचा देंगे। पर वो बुद्धि इतनी अपवित्र हो गई, असमर्थ हो गई, कोई ठीक निर्णय नहीं कर पा रहे, तो फिर हमें गुस्सा आ जाते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, या मन से उसका अनिष्ट सोचने लगते हैं। हर तरह से हमारी भी हानि है, उसकी भी हानि है। जिसने हमारे प्रति नकारात्मक चेष्टाएं की तो उसकी हानि होगी कि नहीं ये तो पता नहीं, पर अपनी हानि तुरंत होने शुरू हो जाती है जब हम क्रोध करते हैं। हृदय जलने लगता है, विचार गंदे होने लगते हैं, भावना हमारी हमको जलाने लगती है। इसलिए ना तो उसके लिए ठीक है और ना अपने लिए ठीक है। तो इसको मिटाना ही हमारे लिए कर्तव्य है, और ये पवित्र बुद्धि विवेक के द्वारा मिटाया जा सकता, दूसरी कोई दवा नहीं। विवेक के द्वारा अगर विवेक हो जाए तो बात बन जाए। विवेक होने के लिए सत्संग में विवेक प्रकट होता है, पर उसको धारण करने की भी तो क्षमता होनी चाहिए। बिन सत्संग विवेक ना हुई, सत्संग से विवेक होगा, पर वो विवेक धारण तभी होगा जब बुद्धि पवित्र हो। बुद्धि पवित्र तभी होगी जब आहार पवित्र हो, संग पवित्र हो, आचरण पवित्र हो, विचार तभी हमारे पवित्र होंगे ना। अब हम कैसे बताएं?
गंदे भोजन करना, मनमानी आचरण करना, गंदे दृश्य देखना, गंदा व्यवहार करना, गंदा विचार रखना, अब कैसे सुधारो, कैसे सुधारो? क्योंकि नींव गड़बड़ हो रही है। अपने जितनी भी नई पीढ़ी है वो गंदे नशों में जा रही है, गंदे आचरणों में जा रही है, गंदे व्यवहारों में जा रही है। वो ब्रह्मचर्य को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, उसको एक खिलवाड़ समझ रहे हैं, मनोरंजन समझ रहे हैं। क्षमता अध्यात्म की तब आवे ना जब थोड़ा संयम होना। अब जैसे कोई आके कहता है हमें भगवान की अनुभूति कराओ तो माने, यार पूरा जीवन हो गया उन्हीं की अनुभूति के लिए तो चले हैं। ये जितने महात्मा हैं ऐसी अनुभूति हो जाती है कि ये करवाओ, ये कोई ये थोड़ी कि थोड़ा टेस्ट करवाओ तब हम चलेंगे। उसके लिए तुम्हारी जबान भी तो ठीक होनी चाहिए। जैसे किसी को वो पीत जो अंदर बनता है बढ़ जाए पित्त, और उसको मिश्री खाओ तो कड़वी लगेगी, क्योंकि उसकी जबान खराब है। हमारी इंद्रियां मलिन हो चुकी हैं। जैसे राधा नाम सुधा रसम, कह रहे राधा नाम क्या है? बोले अमृत रस है, प्रेमामृत भरा हुआ, पर हमें अच्छा नहीं लग रहा, नहीं वो स्वाद आ रहा, जबान खराब है। हमारी रसेंद्री खराब हो चुकी है, हमारी वाकेंद्री दूषित हो चुकी है। राधा बोलते ही एक अलौकिकता है कि हृदय में एकदम रोमांच होने ज्यादा, तो फिर अश्रु गिरने लगे, विवस्ता प्रेम विवस्ता आ जाएगी। जब भरत जी चित्रकूट जा रहे हैं और श्याराम कह के लंबी सांस लेते हैं, पूरा चित्रकूट प्रेम में हो जाता है। महाप्रभु चैतन्य देव हे प्राणनाथ कृष्ण, जाओ वायुमंडल पूरा कृष्णमय हो जाता। नाम का देखो वो प्रभाव, और एक नाम का कि हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, हमारा हृदय द्रवित नहीं होता। तो नाम तो वही है, पर हमारा हृदय बहुत मलिन हो चुका है, इसको ठीक करना होगा। तो थोड़ा ब्रह्मचर्य पर ध्यान दो, आहार शुद्ध रखो, गंदे लोगों का संग न करो और नाम जप करो। तो आपकी बुद्धि में विवेक आने लगेगा, क्षमता आने लगेगी उसको काटने की। काट दिया तो बात बन जाएगी, अब नहीं काटा तो फिर उसको काट दोगे। लड़ाई झगड़ा गाली गुप्ता ये सब यही तो हो रहा है संसार। नाक में गुस्सा रखा है, नाक में जरा सा छू गया तो पीट देगा, वो गाली दे देगा। ये नहीं समझ रहा भीड़ है, धक्का लगा होगा, जिससे छुआ है वो भी असमर्थ है, भीड़ में उसको धक्का लगी, उससे हमारे द्वारा लगे, कोई बात नहीं। अगर लग भी जाए अपने, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप आराम से, तब लगेगा कि हाँ मनुष्यता है इसमें। तो अपने को आगे बढ़ना है तो आहार ठीक करो, कोई ऐसे गंदे पदार्थ नशे वाले मत लो। अब जैसे शराब पी ले, फिर सोचे क्रोध ना आवे, शराब पी लेने पर अहम इतना बढ़ जाता है, अब अहंकार बढ़ चुका है, तो सारे दोस्त उसमें बैठे हुए हैं, अब आप जरा सा छेड़ दोगे तो फिर लड़ाई झगड़ा शुरू। तो अब वो बुद्धि जिसने शराब पी है, क्या कभी वो ठीक निर्णय कर पाएगी ना पीने पर भी? क्योंकि मलिन तो हो गई ना। अब जो मांस खाई हुई हिंसक वृत्ति प्रकट करने वाला भोजन है, भले आपने हिंसा नहीं की, लेकिन उसकी हिंसा हुई है, उसमें आप सहयोगी हैं क्योंकि आप खा रहे हैं। तो आपकी बुद्धि क्या करेगी? हिंसक बनेगी, उसमें क्रूरता आएगी, निर्दयता आएगी। आप गंदे आचरण कर रहे हैं, व्यभिचार आदि दोष, आपकी बुद्धि एकदम घृणित मलिन हो जाएगी। अब उस बुद्धि में विवेक उत्पन्न हो, निर्णय करने लायक बने, तो बड़ा असंभव सा दिखाई देता है आज के वायुमंडल में, वातावरण में। पर आप अहोभाग्य है, धन्य भाग है आपका कि आप इस अवस्था में भी अपनी बुद्धि को क्रोध रहित करना चाहते हैं। तो नाम जप करो, अच्छा आहार करो, और जब कभी कोई क्रोध दिलाने वाली बात आवे तो निश्चित समझो आपके किसी पाप का नाश करने के लिए वो भगवान लीला रचे। चुपचाप बचा के निकल जाओ, अपने को भी और सामने वाले को भी। इधर से आते रहिए, साथ साथ में दर्शन करके, प्रणाम ना करें कोई भी, खड़े हाँ, क्या है कि जैसे बहुत देर हो जाती है तो यहाँ दर्द होने लगता है किडनी में, तो ये लगता है कि अगर सब दर्शन कर ले तो अच्छा है, सबको सुख मिल जाए। अब जैसे 250-300 लोग अगर सब प्रणाम करेंगे तो 1 घंटा लगेगा। हमारा क्या है कि किडनी रोग ग्रसित शरीर है ना, तो लगता है सब ऐसे दर्शन दे दें, दर्शन ले लें। क्या है कि हमारे पास जगह नहीं है। अब देखो इतने में एकांतिक होता है, अब इतने अगर ऐसी जगह कहीं हो कि 100, 200, 300 लोग बैठ जाएं, तो हम सबके बीच में बैठ के 5-5 मिनट अगर समय देना, तो अब हमें कष्ट होता है कि 1 घंटा से व्यक्ति खड़ा है दर्शन के लिए, अब वो 1 मिनट भी खड़ा नहीं सामने हो पाता, और उसको हम कहते हैं जाओ, क्योंकि हमारी एक तो रोग की अव्यवस्था। अब इतने लोग हैं, अब क्या करें?
और आप जिस श्रद्धा से खड़े हैं, आप जैसे सुबह आप देखते हैं कितनी अपार भीड़ होती है, ये श्रद्धा है, ये पैसे से नहीं होगी। अब पैसे से ये होती व्यवस्था कि भाई एसी रूम लग, सब बैठे हो व्यवस्थित हो। हमें लगता है कि अगर हम 1 मिनट भी मिल लें आपसे, आप हमारी बात मान ले, तो 1 मिनट में आपका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि सत्य वस्तु के लिए ज्यादा समय की जरूरत नहीं होती। और अगर नाटक होने लगे तो फिर आपको हम सुविधा दें, खूब मिठाई भी दें, तो होगा क्या 6 घंटे में मिठाई सोच बदल जाएगी, सोच के रूप में, और आपकी बुद्धि में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें लगता है जैसे आप लोग भीड़ में इतना कष्ट सहते हैं, अगर एक बार दृष्टि मिल जाए, हमारी एक बात मान लो, तो आपको सच्ची बात कहते हैं, परम कल्याण हो जाएगा। तो इसलिए हमें लगता है कि जैसे हमें लगता है अंदर कष्ट होता है, जैसे आप प्रणाम करें, उनका प्रणाम मत कीजिए, आप केवल देख लीजिए, चलिए। तो आपको हुआ कि नहीं हुआ, मुझे हुआ कि आप घंटों से खड़े हैं, 1 मिनट तो मुझे रुकने दीजिए, पर अब क्या करें, समस्या और भगवान ने लीला और कर दी, दोनों किडनी फेल कर दी। तो आप जैसे ज्यादा समय दो ना, तो इस पे दर्द शुरू हो जाता है। तो इन लोगों को लगता है कि जल्दी निपटे, अब लेट जाएं तो रिलैक्स हो जाए, थोड़ा उसमें आराम मिले। इसलिए आप लोग क्षमा करते रहना। आपको जो समय देना चाहिए, आपको जो प्यार देना चाहिए, हम अंदर से दे पा रहे हैं, प्रगट में नहीं दे पा रहे, इसलिए श्री हरिवंश। आप कैसे हो? कृपा है आपकी। आप ठीक हो? आप ठीक। श्री हरि जय राधे राधे। राधे राधे। धन्यवाद राधे राधे। धन्यवाद।
महाराज जी, एक जीवन का असली लक्ष्य क्या है? मतलब हम लोग किस दौड़ में दौड़ रहे हैं, ये अभी तक पता नहीं चला। हाँ, बिल्कुल सही। ये सबके लिए मंगलमय है और ये बहुत पूजनीय प्रशंसनीय प्रश्न है। देखो, अनंत काल से, हम एक समय की बात नहीं करें, अनंत काल से हम अपने भगवान से बिछुड़ गए, अपने स्वरूप से भूल गए हैं। जो हमारा घर है उससे हम दूर हो चुके हैं। हमारा स्वरूप तो अविनाशी है, इतना तो कहीं ना कहीं आप समझ रहे होंगे। क्योंकि जैसे हमारा स्वप्न होता है तो जागरण पे पता चलता है कि स्थूल स्वरूप ही है, लेकिन कुछ ही मिनट में जब हम स्वप्न में थे तो इसका भान नहीं था। हमारी बुद्धि कितनी हमें धोखेबाजी से फंसा रही है उसको देखिए। जब हम स्वप्न में थे तो जागृत में हमारा कोई एक स्थूल शरीर है ऐसा आपको ज्ञान नहीं था। ये कुछ घंटों के अंतराल की ही हम बुद्धि की धोखेबाजी को आपको दिखा के पूरा फाइनल में बताएंगे। और जब हम सुषुप्ति में होते हैं तो हम हैं भी कि नहीं इसकी सत्ता ही नहीं रहती। 3 जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, 3 की बात केवल समझा करके आपको उस अविनाशी की बात बता रहे हैं। जो जागृत में था वही स्वप्न में है और वही सुषुप्त में। नहीं तो ये कौन कहता है कि आज मैं बहुत अच्छा सोया। सुषुप्त में तो बोध ही नहीं होता कि वो जिंदा है कि मरा है कि सोया है कि जग रहा है, उसको कुछ पता नहीं होता। वो तो जगने के बाद होता है। तो इसका मतलब स्वप्न में स्थूल शरीर का बाद हो गया, स्थूल शरीर है इसका भ्रम नष्ट हो गया। जब हम सुषुप्ति में गए तो सूक्ष्म शरीर जो स्वप्न में था वो भी बाधित हो गया। मन तन दोनों का विस्मरण हो गया। तो सत्य वस्तु तो हो नहीं सकती, क्योंकि सत्य वस्तु त्रिकाल सत्य है। वो है मैं, जो मैं जागृत था वही मैं स्वप्न में था और वही मैं सुषुप्त में था। तो जो मैं तत्व है जिसे हम ईश्वर अंश कहते हैं, वो इस देह को अपना मैं मान करके और इस जगत को सत्य मानकर वो फंसता चला गया। आज हम अगर अपना परिचय देंगे तो इसी को लेके देंगे। वास्तविक परम सत्य मानो, ये मेरा न था, न है, न रहेगा, न रोके रुकेगा। तुम्हारे बाल्यावस्था रोक ली क्या? जवानी रोक सकते हो क्या? मृत्यु को भी नहीं रोक सकते हो। अर्थात ये एक परिवर्तन का प्रवाह चल रहा है और आप उसके दृष्टा है, ना कि आपका कभी परिवर्तन हुआ। आप जो बालक थे वही आप जवान हैं और वही आप वृद्धावस्था में, वही आप दूसरे शरीर में जाएंगे। इसका मतलब ये क्रम बहुत जन्मों से चल रहा है, बहुत काल से चल रहा है। तो अब हमारा उद्देश्य है इस क्रम को तोड़ना। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये कब तक चलता रहेगा? और ये केवल एक योनि में ही बदला जा सकता है, वो है मनुष्य शरीर। क्योंकि ये विज्ञानानंद घन ज्ञान स्वरूप है। इसको हम तोड़ दें, इस चक्र को, सोई तो बुद्धिमान। नहीं तो ये पद और ये शरीर और ये भोग सामग्री केवल हमारे समय को व्यतीत करवा रही है। पद भी नहीं रहेगा और शरीर भी नहीं रहेगा और भोग सामग्री भी नहीं रहेगी। यहां दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। आपका शुभ और अशुभ कर्म आपका साथ होगा। शुभ कर्म से आपको स्वर्गलोक आदि मिलेंगे, अशुभ कर्म से नरक आदि मिलेंगे। काम दोनों से नहीं बना। कुछ ऐसा होना चाहिए जो शुभ अशुभ दोनों को मिटा दे और मुझे मेरे प्रभु से मिला दे। वो है भगवान की भक्ति, जो आपका प्रश्न था कि पूर्ण भक्ति कैसे की जाती है। अब उसी को जहां आप हो वही भक्ति करने का स्वरूप। मान लो आप एक बड़े पदाधिकारी हो, एक देश को आपकी सेवा में समर्पित किया गया, जिस विभाग में जैसे आप उसे भगवान की सेवा मान करके और नाम जप करते हुए मानना पड़ेगा कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। इसका फल होगा भगवान की प्रसन्नता, और नाम जप कर रहे हैं। इन 2 बातों से आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। शेष जितनी हमारे अंदर विरोधी वृत्तियां हैं, ये दोनों भाव उनका नाश कर देंगे। एक तो कि जो भी मैं कर रहा हूं भगवान यत करोषि, ये मनमानी नहीं है, भगवान का आदेश है। यत करोषि, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत पराहा, जो भी तुम कार्य कर रहे हो मेरे को अर्पित कर दो। तो अर्पित करने का भाव होता है कि हे प्रभु, मैं जिस पद में हूं ईमानदारी से बिना अधर्म को छुए मैं इस पद का निर्वाह करूंगा और उसका फल होना चाहिए नाथ, आप प्रसन्न हो जाइए। और जब समय मिले तब नाम जप कर लो, राधा राधा, या जो नाम आपको भगवान का प्रिय लगता हो। इन 2 बातों से आपका इस जगत से परम मंगल होकर के जाएगा और इस लोक में भी आप विजयी रहेंगे, कोई आपको परास्त नहीं कर सकता। नाम जप और जो भी कर रहे हो वो भगवान के लिए, तो पाप आचरण तो कर ही नहीं पाओगे।
क्योंकि पाप आचरण करने में आपका मन भयभीत हो जाएगा कि ये भगवान को समर्पित नहीं होगा। धर्म विरुद्ध आचरण भगवान को समर्पित नहीं होता। तो धर्म युक्त आचरण करते हुए नाम वही महात्मा की गति प्राप्त होगी आपको, जो एक एकांत बैठ करके भजन करता है, शास्त्र स्वाध्याय करता है। वही तुम बड़े बड़े पद में बैठ करके समाज सेवा रूप भगवान की सेवा करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जो जहाँ है उसे अपनी भगवान की सेवा मानकर नाम जप करे तो निश्चित वो पूर्ण भक्त हो जाएगा। भक्त का मतलब बाहरी बनावट से नहीं, आंतरिक स्थिति से हो जाएगा। आंतरिक स्थिति है तो विभीषण जी लंका में रह रहे हैं, रावण के भाई हैं, निशाचर कहा जाता है उनके उसको, वो खुद अपना वर्णन कर रहे हैं कि निश्चर वंश जन्म सुरदाता, और भगवान उनके लिए क्या कह रहे, तुम सारी के संत प्रिय मोरे धरो देह नहीं आन। आप जैसे महात्माओं के लिए मैं स्वयं अवतार धारण करता हूँ। तो महात्मा हृदय होता है, तो आप हृदय से महात्मा बन जाएंगे यदि नाम जब चल रहा है और धर्म पूर्वक अपने आचरण कर रहे। जो पद मिला है, जो सेवा मिली, जैसे एक पत्नी है, एक पति है, वही एक का पिता है, एक का भाई है, वही समाज का एक बहुत बड़ा सुधारक पद पर भी है। तो हर पद पर तुम्हें ध्यान देना है। पति के रूप में जब आप हो तो पत्नी को भगवत सेवा स्वरूप सुख प्रदान करें, पिता रूप में पुत्र की सेवा, एक परिवार की सेवा, और ये बड़े समाज की सेवा, वो सब भगवान सामर्थ्य देते हैं। और उसी सामर्थ्य से भगवान को प्रसन्न करके हम भगवत प्राप्त होते हैं। जैसे चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश जी, चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी भगवान की अद्भुत भक्ति उनके हृदय में।